हेलो स्टूडेंट, कैरियर कोचिंग क्लासेस 0124 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड 2023 में एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को बच्चों के सामने लाना चाहिए जो स्पेशली इस साल जो क्लास 10 का परीक्षा देंगे, ठीक है ना। और 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। और ये पूछेगा तो 4 नंबर या 6 नंबर से कम में नहीं पूछेगा, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं। कह रहा है कि चित्र में R1 10 ओम, यानी ये R1 कितना बात कर रहा है 10 ओम, और R2 कह रहा है कि 40 ओम, और R3 30 ओम, R4 कितना कर रहा है 20 ओम है, और R5 60 ओम, ठीक है। तथा प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट यानी वोल्ट जो लगा है इसमें 12 वोल्ट की एक बैटरी से संयोजित किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि पहला परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी इस परिपथ में जितना प्रतिरोध बह रहा है उसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, ठीक है, प्रवाहित कुल धारा, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख ले रहे हैं। दिया है जो जो चीजें दिया है उसको लिख लेते हैं। R1 इक्वल टू कह रहा है कि 10 ओम, R1 इक्वल टू 10 ओम, R2 इक्वल टू कितना कह रहा है 40 ओम, ठीक है। R3 इक्वल टू 30 ओम, और R4 इक्वल टू 20 ओम, ठीक है, 20 ओम, तथा R5 इक्वल टू 60 ओम, ठीक है। कह रहा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध। चलिए पहला हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला सॉल्यूशन देखिएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है। सबसे पहले प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन दोनों के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको, और उसके बाद से टोटल हम क्या करेंगे, प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, टोटल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले इसका निकाल लीजिए प्रतिरोध, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चित्र से हम देख रहे हैं, कि क्या है ये जो प्रतिरोध है, किस क्रम में है, प्रतिरोध समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है, समांतर क्रम में है। तो क्या होगा, सबसे पहले R1 दिया है कितना 10 ओम, तो 10 ओम, R2 कितना दिया है 40 ओम, तो 40 ओम, ठीक है। अब कह रहा है कि इतने के बीच में पहले प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम ले रहे हैं R डैश, ठीक है, उसको हम ले रहे हैं R डैश, ठीक है। फार्मूला क्या होता है जब समांतर क्रम में होता है, प्रतिरोध जब समांतर क्रम में होता है तो उसका फार्मूला होता है 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। चलिए मान रखिए, अथवा मान रखिए क्या होगा, 1/R डैश इक्वल टू देखिएगा 1/10 ओम, ठीक है, ओम को हटा लीजिए, और प्लस 1/R2 यानी 1/40, ठीक है। ये प्लस है, प्लस 1/40 कीजिए इसको कैलकुलेट, अथवा करेंगे तो क्या होगा 1/R डैश इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। अब क्या होता है, इसका इसमें भाग देंगे, ठीक है, और जो आता है उसका ये न्यूमिनेटर यानी अंश में ले जाके उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 चौको 40, और 1 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 4, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब जब 40 का 40 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा ही, ठीक है, और उसका ले जाके अंश में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अथवा हम दे रहे हैं 1/R डैश इक्वल टू 4 1 5, 5/40। अगर हम ये चीजें पलटें, R डैश का मान निकालें, R डैश का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये भी चीजें पलटेंगी, बगल वाला भी, तो 40/5 यानी 5/40। R डैश का मान कितना मिल गया 8 ओम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, R डैश का मान कितना मिल गया 5 ओम, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब पहला तो हमारा हो गया, इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध निकल गया, ठीक है, R डैश तुल्य प्रतिरोध निकल गया। अब इसके लिए निकालेंगे, ठीक है ना, इसके लिए तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। अब दूसरे प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध देखिएगा, तुल्य प्रतिरोध इसके लिए अगर हम करेंगे तो R3 इक्वल टू कितना दिया है, R3 इक्वल टू यहां से देख लीजिए, R3 इक्वल टू 30 ओम, और R4 इक्वल टू, R4 देखिए 20 ओम, और R5 इक्वल टू 60 ओम। अब इनके बीच में हम क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध, यानी पहले के लिए हम R डैश निकालिए तो दूसरे के लिए हम क्या निकालेंगे R डबल डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझिएगा कैसे है, हमने बताया था ऐसे अगर चीजें रहती है तो ये समांतर क्रम में है, ठीक है ना। ऐसे अगर चीजें हैं तो क्या है, समांतर क्रम में है, और वही चीजें अगर ऐसे रहेंगी सामने सामने, अब ये भी क्या है, समांतर क्रम में, ठीक है। अब ये क्या है, समांतर क्रम में है। अब आगे देखिएगा, R डबल डैश का मान जब निकालेंगे तो इसके लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है ना।
आगे देखिएगा 1/r डबल डैश इक्वल टू, ये फार्मूला है समांतर क्रम के लिए जो फार्मूला होता है, समांतर क्रम के लिए जो फार्मूला होता है देख लीजिएगा कैसे होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ये समांतर क्रम के लिए और श्रेणी क्रम के लिए दूसरा होता है, ठीक है ना। वो अपान में रह जाता है, डायरेक्ट वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा 1/r डबल डैश इक्वल टू 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5, सबका मान रख लीजिए। 1/r डबल डैश 1/r3, r3 का मान कितना है 30 है तो 30 प्लस 1/r4, r4 का मान कितना है 20 है तो 20 प्लस 1/r5, r5 का कितना मान है, r5 का मान है 60 तो 60, ठीक है। अब आगे देखिएगा इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं 1/r डबल डैश इक्वल टू, क्या कीजिए सबका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, ठीक है। अब देखिएगा इसका इसमें भाग होता है, ठीक है, और जो आता है उसका किसमें मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर यानी अंश में, ठीक है। तो 30 का 60 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, ठीक है। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 20 का 60 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 60 का 60 में भाग देंगे तो 1 होगा, ठीक है। और उसका क्या कर रहे हैं 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1/r डबल डैश इक्वल टू 1/r डबल डैश इक्वल टू 3 2 5 5 1 6 6/60 हो जाएगा, ठीक है। 6/60 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखना, अथवा ये r 1/r डबल डैश है, इसी को ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा r डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। और 60/6 हो जाएगा, काटोगे तो कितना हो जाएगा 14 में 60, r डबल डैश इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसका देखिए कह रहा है कि r डैश का मान मिल गया कितना, r डैश का मान कितना मिल गया 8 ओम। अब कह रहा है कि r डबल डैश का मान कितना मिल गया 10 ओम, ठीक है। अब अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ये चीजें क्या किस रूप में बन रही है, श्रेणी क्रम में बन रही है, ठीक है। अब ऐसे अगर हम देखेंगे तो ये चीजें किस रूप में बन रही है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे देखिएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में बन रही है, ये हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा यहां पे मैं कर दे रहा हूं, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में। अब कैसे होगा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, श्रेणी क्रम में बन रहा है ना, तो मिला है श्रेणी क्रम का। अब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, किसमें है, श्रेणी क्रम में है, तब जो हमारा कुल प्रतिरोध होगा, तब जो हमारा कुल प्रतिरोध होगा यानी R, वो क्या हो जाएगा R इक्वल टू R डैश प्लस R डबल, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही कर रहा था परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो वही हम कुल प्रतिरोध निकाल रहे हैं, R इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश। तो R है तो R, और R डैश का मान कितना है, R डैश का मान है हमारा, यहां से देख लीजिए 8 ओम, 8 ओम है तो 8 प्लस R डबल डैश का मान कितना है 10, तो 10, R का मान निकालेंगे तो 18 ओम। ये हमारा क्या मिल गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, ठीक है। ये चीजें आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब दूसरा देखिएगा, मैं दूसरा हल कर रहा हूं, कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है धारा का मान ज्ञात करने के लिए, धारा यानी आई, ठीक है ना। अब कह रहा है आर कितना दिया है, चलिए हम लिख लेते हैं, दिया है आर इक्वल टू मिल गया आपको 18 ओम, मिला 18 ओम, ठीक है। और भी हमको दिया है क्वेश्चन में, देखिए भी 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, ठीक है ना, भी हमको दिया है 12 वोल्ट, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब क्या पूछ रहा है, आई हमसे पूछ रहा है, आई मतलब होता है धारा, ठीक है ना, धारा को हम आई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब फार्मूले में पुट कीजिए, हमारा फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू वी अपान आई, आर इक्वल टू वी अपान आई। अगर हम यहां से आई का मान निकालें, यहां से आई का मान निकालें तो अथवा आई इक्वल टू वी अपान आर होगा, क्यों होगा देख लीजिएगा। अब ये आई का मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे करें तो क्या होगा, आई इंटू आर होगा, और आई इंटू आर इक्वल टू भी, तो यहां से अगर आई का मान निकालें तो ये आर भी के अपान में जाएगा, यानी क्या हो सकता है, आई इक्वल टू भी अपान आर होगा, होगा कि नहीं होगा, ओम के नियम से, ठीक है ना। अब आगे देखिए, तो अब हमारा फार्मूला क्या मिल गया, आई इक्वल टू वी अपान आर, इसी में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। भी का मान कितना है 12 है तो 12, और आर का मान कितना है 18, ठीक है। काटेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 6 18, ठीक है। मिला कितना, आई का मान 2/3, इसी को भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा, भाग दे लीजिए,
तो क्या होगा, दशमलव आ जाएगा यानी 20 हो जाएगा, 30 के 18, फिर 2 बचेगा, फिर करेंगे तो 6 आएगा, फिर करेंगे तो 6, यानी यहाँ पे हम एक अंक बढ़ा के 7 लिख ले रहे हैं। ठीक है, यानी आई का मान हमें 0.67 एम्पियर। ठीक है, मात्रक जरूर लिखेंगे, यूनिट जरूर लिखेंगे। ठीक है, हमने देखा परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना मिल गया था 18 ओम, और धारा कितना मिल गया था 0.67 एम्पियर। ठीक है, आई थिंक पूरा समझ लिए होंगे कैसे है। चित्र को सबसे पहले समझ लीजिए। सबसे पहले ये दोनों चीजें समांतर क्रम में, तो इनका हम प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध R डैश, फिर उसके बाद से इसका हम निकाल लेंगे R डबल डैश, वो भी तुल्य प्रतिरोध है, और उसके बाद से हमारा पूछ रहा था कुल प्रतिरोध। तो हम देख रहे थे ऐसे जब धारा बह रही है तो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जब होगा तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद से R निकल जाएगा, और उसके बाद परिपथ में प्रवाहित कुल धारा हम जानते ही हैं उनके नियम से R इक्वल टू V अपन I, तो वहां से I निकालेंगे तो V अपन R, V का मान 12 था तो 12, और R का मान 18 था तो 18, इसी को कैलकुलेट करेंगे तो 2/3 भाग देंगे तो 0.67 एम्पियर मिलेगा। धारा का मात्रक एम्पियर और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है ना, आई थिंक समझ नहीं होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, शेयर जरूर करें। ठीक है ना, थैंक यू।